नमस्कार दोस्तों, आज है दिनांक 4 जून 2025। आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। दिन की सबसे बड़ी न्यूज, बेंगलोर ने पंजाब को हरा करके आईपीएल का अपना पहला टाइटल जीता, जो कि 18 साल बाद जीता इन्होंने। अब तक ये 4 बार फाइनल में आ चुकी थी। तो ऑरेंज कैप मिला है वी साई सुदर्शन को, जो कि गुजरात टाइटन से हैं। पर्पल कैप मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को, ये भी गुजरात टाइटन से हैं। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को, और प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ फाइनल कुणाल पांड्या को मिला। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ये है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। तो ये यूक्रेन ने क्लेम किया है कि उसने रसिया के 5 एयर बेसेज पे अपने ड्रोन से अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय किया है, और रसिया की जो कैपेसिटी है उसको काफी डिस्ट्रॉय किया है। तो इन्होंने क्या, यूक्रेन ने क्लेम किया है कि उसने अपने ड्रोन्स को रोड के थ्रू ट्रक्स में छुपा करके रसिया की टेरिटरी में भेजा, और फिर वहां से उन्हें यूज किया टू अटैक ऑन एयर बेसिस। तो ये बताया जा रहा है कि इसने अराउंड $7 बिलियन का लॉस हुआ है रसिया को। तो ये अब वॉरफेयर टैक्टिक्स में काफी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इस तरह से भी हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज इज अबाउट जस्टिस यशवंत वर्मा, फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि मॉनसून सेशन में मॉनसून सेशन में इनको इम्पीच करने की प्रोसेस की जा सकती है, मतलब रिमूव करने की प्रोसेस की जा सकती है। तो देखते हैं कि इम्पीच हाई कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या दिया गया है। तो हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 217 में दे रखी है, और इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जैसे आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम प्रोसेस है अंडर आर्टिकल 124। तो इसमें दो ग्राउंड्स दे रखे हैं जिनके बेसिस पे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर ये दोनों होंगे, इन दोनों में से कोई भी होगा, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों हाउसेज बोले तो राज्यसभा एंड लोकसभा, इन दोनों हाउसेज की स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 50%, अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50%, एंड टू थर्ड मोर देन टू थर्ड ऑफ एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका टू थर्ड। आगे की जो इसकी प्रोसेस है, वो कैसे ये चीज इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होती है, तो ये जजेज इंक्वायरी एक्ट में डिटेल में बता रखा है 1968 में। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली सबसे पहले एक मोशन पास किया जाता है। मोशन मोशन पास किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी। तो लोकसभा या राज्यसभा में, इसके लिए लोकसभा के 100 मेंबर साइन करके देते हैं, और अगर राज्यसभा से किया जा रहा है तो उसके 50 मेंबर्स। और ये किसको मोशन देंगे, अपने स्पीकर को, रेस्पेक्टिव स्पीकर, और अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन को। अब इसके बाद चेयरमैन या स्पीकर की अपनी खुद की मर्जी है, वो इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये प्रोसेस आगे चलेगी। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने पर वो 3 मेंबर कमिटी बनाते हैं, 3 मेंबर कमिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि हाँ भाई ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी नहीं है, इसके लिए 3 मेंबर कमिटी बनेगी। तो 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन होते हैं, एक तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और दूसरे होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट,
और तीसरे होते हैं अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट। अब फिर अगर ये तीनों ये कमिटी अगर बोल दे कि हाँ भाई इनकी कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वाला जो मोशन है ये लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, और वो इसे स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर पास कर देंगे तो उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव करने का ऑर्डर पास कर देंगे। तो ये इसकी टोटल प्रोसेस होती है। अभी तक इस प्रोसेस में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज अभी तक इम्पीच नहीं हुआ है। केवल एक बार ये प्रोसेस हुई है, जब जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1993 की 1991 से 1993 तक रहे थे ये, तो इनके इम्पीचमेंट के लिए कमिटी ने इन्हें प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का गिल्टी माना, लेकिन ये वाला बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। तो ये वाला बिल यहीं पे लैप्स हो गया और ये इम्पीच नहीं हुए। तो अभी तक कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज आज तक इम्पीच नहीं हुआ है, रिमूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक्सियोम 4 मिशन जो कि 8 जून को लॉन्च होने वाला था, 8 जून को लॉन्च होने वाला था, उसकी डेट अब डिले करके 10 जून कर दी है। तो ये एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। इसकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसमें एक जो 4 मेंबर जा रहे हैं उनमें से एक मेंबर कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, जो इंडिया के ही हैं, और ये इंडिया एयरफोर्स के टेस्ट पायलट है। और ये इसरो का जो गगनयान मिशन जाएगा उसके लिए भी ये सेलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है। और एक्सियोम मिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2025 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। तो ये पहला पहला टाइम है जब कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करेगा, और सेकंड इंडियन आफ्टर राकेश शर्मा जो कि स्पेस में जाएंगे। और बाकी के फॉर फर्दर डिटेल के लिए इसमें हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। नेक्स्ट न्यूज है अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट, वैसे तो ये मार्च 2023 में इनिशिएट हुई थी, लेकिन इसका फर्स्ट फेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जून मतलब कल इसे लॉन्च किया जाएगा। तो कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो इसी उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली ये ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये है कि जो इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे अपना जो अरावली हिल्स जो यहाँ से जा रही हैं, तो इसके थ्रू यहाँ पे पेड़, लेक रिस्टोरेशन वगैरह करके इस एरिया को ऐसा किया जाएगा कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसे रोका जा सके, और डेजर्टिफिकेशन मतलब जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है लैंड का उसे भी रोका जा सके। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव से इंस्पायर्ड है, जो अराउंड 2007 में, शायद 2007 में ही लॉन्च हुआ था। और ये सहारा डेजर्ट के सदर्न एज पे है, सहेल रीजन बोलते हैं, वहां पर ये डेवलप हुआ था। ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव से इंस्पायर्ड है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो आपका डेजर्ट है, तो जो सहारा डेजर्ट है वो और रीजन में स्प्रेड होने से रोका जा सके। तो यही हमारे यहाँ पर है कि जो हमारा जो ये वाला रीजन है जो रेगिस्तान वाला, इसे स्प्रेड होने से रोका जा सके, लैंड डिग्रेडेशन रोका जा सके। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट पोलर रिसर्च व्हीकल ये डेवलप किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट है पोलर रिसर्च, मतलब पोलर रीजन में रिसर्च के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि कोलकाता में है, इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और एक नॉर्वेजियन कंपनी के साथ, नॉर्वेजियन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी फर्म है, इसके साथ पार्टनरशिप में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो फर्स्ट पोलर रिसर्च व्हीकल है, तो यह ऑटोमेटिक अपने आप इम्पोर्टेंट न्यूज है। खीर भवानी मेला इन कश्मीर, कश्मीर में भी खीर भवानी मेला मनाया जा रहा है, जो कि खीर भवानी टेम्पल है तुलमुला विलेज में,
जो कि जम्मू कश्मीर के गंडरबाल में स्थित है। तो यहाँ पर ये खीर भवानी मेला मनाया जा रहा है। तो ये मेला अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं वो काफी कम आए हैं इसे अटेंड करने के लिए, बिकॉज ऑफ रिसेंट इंसिडेंट इन पहलगाम। जो पहलगाम में अभी इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से काफी कम टूरिस्ट या फिर कश्मीरी पंडित जो इसको अटेंड करते हैं वो काफी कम आए। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया एक्सपीरियंस वेटेस्ट में सिंस 1901। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इंडिया ने 1901 के बाद अब तक का ये सबसे बारिश वाला मई मंथ पड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश इंडिया ने एक्सपीरियंस की है। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक आर्टिफिशियल मेटल वेस्ट नैनोजाइम, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक एंजाइम होगा जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, तो जो कि एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं बॉडी में, वो कोई ब्लीडिंग वगैरह होने पे क्लॉटिंग का काम करती हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे कोविड-19 भी इसमें से वन ऑफ द रीजन है, ये प्लेटलेट्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, और ये हाइपर एक्टिव होने पे क्या करेंगे, क्लॉटिंग बढ़ जाएगी, क्लॉटिंग बढ़ जाती है। तो इसी क्लॉटिंग को रोकने के लिए एक आर्टिफिशियल मेटल वेस्ट एंजाइम नैनोजाइम डेवलप किया है IISc के रिसर्चर ने। ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी मसातो कांडा इसके प्रेसिडेंट हैं, जो अभी इंडिया आए हुए थे। इन्होंने अनाउंस किया है कि $10 बिलियन प्लान इंडिया के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, $10 बिलियन का एक प्लान अनाउंस किया है, जो कि इंडिया के विकसित भारत बाई 2047 2047 मतलब आजादी के 100 साल कंप्लीट होने पे जो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो टारगेट है उसको फुलफिल करने के लिए $10 बिलियन अनाउंस किए हैं फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम आगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में 1966 में फाउंडेड की गई थी और इसके 69 मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट का नाम तो पता ही जो अभी आए थे। और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो कि देहरादून में है, इसने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव मनाया टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो इनिशिएटिव है आजादी का अमृत महोत्सव के का पार्ट था, जो 2023 में लॉन्च किया गया था आजादी का अमृत महोत्सव। तो उसका जुलाई 2023 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। तो जो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते हैं, बेसिकली अपने जो इनोवेशन है कोई भी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, तो उनके बारे में ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट न्यूज इज प्रिक्स वॉल्टेयर अवार्ड। प्रिक्स वॉल्टेयर अवार्ड ये दिया जाता है बेसिकली पब्लिशर्स को, जो कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं, उनके एक्सेप्शनल करेज और अपहोल्डिंग द फ्रीडम टू पब्लिश। तो ये बहुत ही मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें बेलारूस के 2 पब्लिशर्स को ये प्राइज दिया गया, अवार्ड दिया गया, जो कि ये बेलारूस से एक्साइल्ड थे। बेलारूस बेसिकली यहाँ पर है, ये ईस्टर्न यूरोप में है, तो ये रसिया से इसका बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे जो मोस्टली रशियन जो लैंग्वेज है वो मेजोरिटी में बोली जाती है। तो इन्होंने नेटिव लैंग्वेज पे यहाँ पे कुछ अपने आर्टिकल्स या बुक्स वगैरह जो पब्लिश की थी, तो इस वजह से इन्हें यहाँ से निकाला गया। तो बेलारूस के बारे में देख लेते हैं। बेलारूस न्यूज में काफी ये वाला रीजन, रसिया, यूक्रेन, ये वाला रीजन ऑलरेडी काफी न्यूज में रह रहा है बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर।
तो इसके मैप को भी एक बार देखना काफी इम्पोर्टेंट रहता है कि बेलारूस कहाँ पर है, कौन कौन सी कंट्री इसको बॉर्डर को टच कर रही है, जैसे लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन और रसिया इसको बॉर्डर को टच कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम कभी भी कोई भी न्यूज इंटरनेशनल कोई भी न्यूज देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें मैप को जरूर देख लेना चाहिए, जिससे कि हमें जब मैप को देखते हैं तो चीजें धीरे धीरे दिमाग में आती हैं कि बाल्टिक सी कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ पर है। जब ये बार बार देखते हैं तो हमें चीजें रटने की जरूरत नहीं रहती, फिर वो ऑटोमेटिकली जो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है उसमें जाके वो चीजें सेव हो जाती हैं और हमें धीरे धीरे चीजें देखने पे याद आती रहती हैं। तो ये जब भी कोई भी अगर न्यूज हम पढ़ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है या कोई भी इंटरनेशनल न्यूज है, तो उस टाइम पे मैप जरूर देखें, चाहे गूगल पे सर्च कर लें और उस लोकेशन को थोड़ी एक बार के लिए आराम से रुक के पॉज लेके और उस चीज को आराम से देखें, जिससे कि वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए, दिमाग में जाके बैठ जाए, जिससे कि हम बाद में रिकॉल कर सकें। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया पहला एआई फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक एसईजेड भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, एसईजेड डेवलप करने जा रहा है नवा रायपुर, अटल नगर भी बोलते हैं, अटल नगर छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर। तो और ये अब 1,000 करोड़ का रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने। तो बेसिकली एसईजेड होता क्या है? एसईजेड होता है कि कोई भी एक अपनी कंट्री में कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे कि लॉ थोड़े डिफरेंट, इकोनॉमिक लॉज और रेगुलेशंस थोड़े डिफरेंट लगेंगे, तो बेसिकली ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए होता है, जिससे कि अपनी कंट्री एक्सपोर्ट कर सके। तो कोई भी एक रीजन होगा उसमें जो इकोनॉमिक लॉज, तो यहाँ पे टैक्स वगैरह का बेनिफिट और ये सब भी टैक्स इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं, जिससे कि कंट्री अपने, जिससे कि जो वहाँ पे जो कंपनीज वगैरह हैं वो अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकें और जो दूसरी कंट्रीज के लिए अपने एक्सपोर्ट को कम्पिटिटिव बना सकें। अनदर न्यूज इन दिस सीरीज, कश्मीर ने अभी एक फर्स्ट एवर चेरी कार्गो ट्रेन, पहली सबसे पहली चेरी कार्गो ट्रेन लॉन्च की है, जो कि फ्रेश चेरीज लेके जाएगी कटरा से, कटरा जो कि जम्मू में है, कटरा टू मुंबई। और ये काफी एयर कार्गो जो हवाई जहाज से लेके जाते हैं उससे काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ये स्मॉल फार्मर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी अभी 18th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ डिक्लेयर डिक्लेयर किए गए हैं। तो चार्ज लिया उन्होंने अभी 1 जून को। नेक्स्ट न्यूज है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस न्यूज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।